तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ये वीडियो बनाने में कुछ देरी हो गई है, आप लोग वेट कर रहे होंगे उम्मीद है। तो अब हम जो हमारा जेनेक्स वाला फॉर्म है उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो हम आपको देंगे, ठीक है। जो भी दिक्कतें परेशानियाँ या जो भी दवाइयाँ हमने चलाई हैं उन सबके बारे में बताएंगे। तो उसके अलावा जो पिछला वीडियो हमने बनाया था तो आपको दिखाया था कि जो आईवी के फिगर्स थे उनमें एक प्रॉब्लम थी कि बच्चा उनके ऊपर चढ़ के फीड कर रहा था, तब क्योंकि छोटा बच्चा था तो इसलिए वो ऊपर चढ़ के उस पर रुक जा रहा था और बैठ के उसी को खाना शुरू करता था, वहीं पे बीट भी कर रहा था वो। अब वो प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि बच्चा हमारा 500 प्लस हो चुका है, 500 ग्राम के प्लस हो चुका है, तो अब वो प्रॉब्लम नहीं है। पिछली बार हमने आपको मैनुअली फीड करते हुए दिखाया था। इस समय आप अगर देख पाओगे तो आगे आके जब देखोगे तो सारे के सारे हमने मैनुअल फीडर हटा दिए हैं, तो अभी पूरी तरीके से हमारे ऑटोमेटिक फीडर पे डिपेंडेंट हैं। एक भी फीडर आपको पूरे फॉर्म में मैनुअली नहीं दिखाई देगा। उसके अलावा जब लास्ट टाइम हम दिखाए थे आपको तो ब्रूडिंग मोड था, तो ब्रूडिंग मोड में जितना स्पेस हमने ले रखा था वो दिखाया था। बट अभी आप पूरे फॉर्म के अंदर बच्चे को देख पा रहे होंगे कि हमने बिल्कुल स्टार्ट से लेकर एंड तक का सारा बच्चा फैला दिया है, क्योंकि आज 17वां दिन या 16वां दिन है, ठीक है। तो उस हिसाब से जो कंपनी का मानक है उसके हिसाब से पूरे फॉर्म में बच्चा होना चाहिए। तो पूरे फॉर्म में बच्चा अभी हमने 2 दिन पहले कर दिया। वो सारे वीडियोस हमने नहीं दिखाए क्योंकि इससे पिछले वाले फॉर्म में जो भी वीडियोस हमने बनाए थे उनको आपने देख के अंदाज़ा लगा लिया होगा किस तरीके से प्रोसेस करते हैं सारी चीज़ों को। अब क्योंकि ये अक्टूबर चल रहा है, लगभग आधे मिड अक्टूबर में हम लोग आ चुके हैं, तो टेम्परेचर का मैनेजमेंट बहुत आसान हो चुका है अब, क्योंकि बाहर का ही टेम्परेचर इतना सही हो रखा है तो हमें अंदर ज़्यादा मतलब पंखे चलाने की ज़रूरत नहीं होती। अब पूरा का पूरा फ़ैन हमारा ऑटोमेटिक मोड में है, अगर ज़रूरत होगी तो चालू हो जाएंगे, अदरवाइज़ ये पूरे टाइम बंद रहे, ठीक है। अमोनिया फ़ैन है, अमोनिया फ़ैन चालू होते रहते हैं, बंद होते रहते हैं बीच बीच में, अदरवाइज ज़्यादातर पंखे बंद रहते हैं। इवन इस फॉर्म में तो बच्चे भी छोटे हैं तो टेम्परेचर का ज़्यादा इशू नहीं आ रहा है, तो टेम्परेचर वैसे ही डाउन है और बच्चे भी छोटे हैं तो और टेम्परेचर नहीं इतना राइज कर रहा है। हमारे जो पुराने वाले फॉर्म में हैं उसमें भी अभी पंखे 3-4 बंद हो जाते हैं लगभग रात के अंदर। इवन कई बार तो ये होता है कि 5 पंखे बंद हो रहे हैं, 6 पंखे होने में 6 पंखे टोटल हैं बट 5 पंखे बंद हो जाते हैं। अभी एक मशीन चालू हुई है जिसके किनारे हम लोग खड़े हुए हैं, आप इसको फोकस करके दिखाइएगा किस तरीके से दाना इसके अंदर खिंचता है। ये मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाने की कोशिश करी थी लेकिन उसमें मशीन बंद हो गई थी। ये दाना इस तरीके से यहाँ पे सक करता है, पूरी मशीन जो है जो एंड पे हमारा मोटर लगा हुआ है वो मशीन वो मोटर जो है हमारा ये दाना खींचता है और ये दाना सारे डब्बों में गिरता जाएगा। अब ये एक मतलब जो मैनुअली फीड करने का तरीका है वो ये बड़ा चैलेंज हो जाता है इतने बच्चों के बीच में मैनुअली फीड कराने का, क्योंकि जब ये छोटे बच्चे थे तब ये 5 से 6 7 8 बोरी 10 बोरी तक खा रहे थे। अब ये बड़े बच्चे हैं, ये कम से कम 20-30 बोरी खाते हैं, ठीक है। तो वो जो प्रॉब्लम है वो हमारे कभी नहीं आती क्योंकि हमारा ऑटोमेटिक फीडर्स पे हम पूरी तरीके से डिपेंडेंट हैं। नाउ द थिंग इज़ कि एक जो आईवी के इन हॉपर्स में यानी इन फीडिंग लाइन में एक बड़ी जो ड्रॉबैक आई है निकल के हमारे सामने, वो हम आपको आज हाईलाइट करेंगे। पुराने वाले फॉर्म में आपने देखा था वहाँ पे 3 सेंसर थे। एक तो हमारा मोटर के एरिया में था जहाँ पे सेंसर वाला बॉक्स लगा होता है, जो फीडर सेंसर का बॉक्स लगा होता है वो वहाँ पे था। एक सेंसर हमारा मोटर के अंदर लगा हुआ था, तीसरा सेंसर हमारा इस हॉपर के अंदर लगा हुआ था। हॉपर में बिल्कुल एज पे नीचे की तरफ एक सेंसर लगा हुआ था। अगर यहाँ पे सेंसर लगाते हैं वो लोग पुराने वाले फॉर्म में लगा के रखा हुआ है, वो सेंसर क्या करता है कि सपोज इस हॉपर के अंदर अगर दाना ख़त्म होता है तो वो मोटर बंद कर देता है। बट यहाँ क्या होता है कि इस वाले हॉपर्स में कि अगर दाना ख़त्म भी हो गया इस हॉपर के अंदर ये कंटिन्यू चलता रहेगा। अब प्रॉब्लम ये आती है कई बार जैसे हमारा इतना दाना मैक्स टू मैक्स हाफ लाइन तक हमारा पहुँचेगा ये, राइट। उसके बाद वाले सारे डब्बे खाली रहेंगे, ठीक है। ये आधे लेट्स सपोज कि ये चला और हमारा पूरा हॉपर खाली होके आधे डब्बों में दाना भर गया, ठीक है। भरने के बाद में हमको चाहिए कि जब तक सेंसर वाला डब्बा आखिरी डब्बा होता है तो अगर वहाँ तक दाना नहीं पहुँचा तो उसमें एक समस्या ये आती है कि वो फीड की डिमांड करता रहेगा जब तक वहाँ पे दाना नहीं पहुँचेगा, जब तक वो बंद नहीं करेगा। अब उसमें क्या होता है कि हमारा अगर फीडर लाइन हॉपर खाली हो गया तो एंड में जाके प्रॉब्लम ये आएगी कभी वहाँ दाना पहुँचेगा ही नहीं, ये खाली चलता रहेगा, बिल्कुल फ्री होकर चलता रहेगा। और ये बड़ी समस्या है। अगर लेट्स सपोज थोड़ा सा भी लेट हुए 10-15 मिनट 20 मिनट लेट हुए
आप दाना डाल लेंगे तो ये पूरे टाइम ये चलता ही रहेगा, ये मतलब कॉन्टीन्यूसली ये नहीं रुकेगा। ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिसको आईवी को देखना चाहिए, क्योंकि हम मानते हैं कि इनका कई साल का एक्सपीरियंस जो है हमारे मतलब बहुत सारी चीज़ों को आसान कर देता है, लेकिन उसके साथ साथ इन सब चीज़ों को, जैसे लास्ट टाइम हमने आपको डब्बे दिखाए थे, मतलब इनके जो भी मैनेजर्स या जो भी इनके लोग हैं जो इसको चूज़ करते हैं कि कौन सा डब्बा लगेगा, कौन सा हॉपर लगेगा, किस तरीके से लगेगा, तो उनको बहुत फोकस करना चाहिए इन सारी छोटी छोटी चीज़ों पे। अगर नहीं करते हैं तो ये बड़ा ड्रॉबैक है, राइट। लास्ट टाइम हमने जैसे डब्बों के बारे में फीडबैक किया था, आज आपको हमने इसके बारे में फीडबैक किया। देखिए मशीन बराबर चल रही है। अगर ये हॉपर अभी खाली होता तो मैं आपको दिखा पाता इसको एग्जैक्टली कि जो मैं जिस कंडीशन के बारे में बात कर रहा हूँ, जो कंडीशन इसमें बनेगी तो मैं आपको दिखाऊंगा। आज नहीं तो कल के वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगा, क्योंकि जब भी मैं एक बार मशीन खाली करके आपको चला के दिखाऊंगा किस तरीके से ये प्रॉब्लम है। पुरानी वाली फॉर्म में ये चीज़ नहीं है, वहाँ पे बढ़िया से सेंसर लगा हुआ है, जैसे ही मशीन खाली होती है तुरंत अपने आप ऑटोमेटिकली मोटर बंद हो जाता है। तो ये एक चीज़ है। बाकी अब तक हमने जो दवाइयाँ चलाई हैं वो एक शेड्यूल के हिसाब से दवाइयाँ चलाई हैं, जो भी शेड्यूल में है। जैसे एंटीबायोटिक चलाई शुरुआत में कुछ दिन, फिर उसके बाद में हमने कॉस्मेक चलाया जो प्रीबायोटिक होता है, जो कि गट हेल्थ को इम्प्रूव करने में काम आता है, राइट। उसके बाद इनको अगेन जो खिंच वाली जो समस्या है, जो खांसी की आम समस्या है, हर जगह हर फार्म में लगभग रहती है, उसको ट्रीट करने के लिए लास्ट टाइम भी हमने बताया था, वो 18 रुपये की सिरप हमने 3 दिन चलाई। उसके बाद 2 दिन एंटीबायोटिक चला के हमने उसको भी ठीक कर दिया। अभी हमारे बच्चे बिल्कुल परफेक्ट हैं, ठीक है। अब हम आपको दूसरी चीज़ दिखाने जा रहे हैं, जो कि बच्चे और बॉडी वेट, ठीक है। तो अभी हम अपने वेइंग स्केल पे पास में खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। हमने इसको तैयार करके तसला रखा हुआ, उसको 0 पे कर दिया है। अब हम आपको बच्चे रखवाएंगे। बच्चे रखेंगे ना, ज़्यादा बच्चे नहीं रखेंगे एज़ यूजुअल, ये बहुत परेशान करते हैं, रुकते नहीं हैं बिल्कुल। तो 5 बच्चे से ही अपना एवरेज निकालने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हो इनको। तो अप्रॉक्सीमेट 3260 ग्राम बता दें, ठीक है। 3260 ग्राम का एवरेज आया है। अब आप उसका एवरेज निकाल दो तो 620-630 के आसपास ये एवरेज रहेगा, ठीक है। तो 630 ग्राम या 640 ग्राम के आसपास ये एवरेज है अभी, जो कि एक परफेक्ट एवरेज है हमारा 17 दिन के अंदर। और उम्मीद करते हैं आगे वाले वीडियोज़ में आपको उनका एवरेज भी दिखाएंगे। अगर कोई दिक्कत आती है वो भी हम बताएंगे आपको, क्या क्या दिक्कतें आई हैं, कैसे कैसे ट्रीट किया है, वो सारी चीज़ें दिक्कत करेंगे। एंजॉय करिए हमारी वीडियोज़। हम जेनेक्स के बारे में आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं, तो आप लाइक करिए और बाकी आप एंजॉय करते रहिए वीडियोज़ को।